नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी बिसेन आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्ति भाव में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से अपने अपने घरों में कुशलपूर्वक होंगे। आज मैं आपको कोई विशेष जानकारी नहीं पर एक कथा सुनाना चाहती हूँ और कथा का नाम है विष्णु अर्पण, यानी कि विष्णु भगवान को अर्पित करना। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो हमेशा मतलब कोई भी कार्य करती थी तो कभी ईश्वर का नाम नहीं लेती थी। तो एक दिन वहाँ के जो पुजारी जी थे मंदिर के, तो उन्होंने कहा कि अम्मा, तुम जब भी कोई कार्य करो तो हमेशा बोलो विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण, यानी कि मैं जो भी कार्य कर रही हूँ वो विष्णु भगवान को अर्पित कर रही हूँ। तो अम्मा ने कहा ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। तो वो हर हर काम, जब जब वो खाना बनाती, खाना खाती, या मतलब कुछ भी करती, स्नान करने जाती, कुछ भी कार्य करती, वो हमेशा यही कहती विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण। और वो इसकी इतनी ज़्यादा आदी हो गई थी कि वो हर कार्य में इस शब्द का प्रयोग करती थी। एक दिन वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो वो झाड़ू लगा के जब कूड़ा इकट्ठा की, तो वो जब कूड़ेदान में डालने गई तो उसने बोला कि विष्णु अर्पण। तभी ऊपर से आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। जब नारद मुनि ने ये सुना तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया कि ये कैसी औरत है कि भगवान विष्णु को कूड़ा अर्पित कर रही है। तो वो भूलोक पर आए और उस औरत को एक थप्पड़ मारा और बोला कि ये क्या कि तुम कूड़ा फेंक रही हो तो भगवान विष्णु को अर्पण कर रही हो। तो वो थप्पड़ खाने के बाद उस मैया ने बोला विष्णु अर्पण। नारद जी को और गुस्सा आ गया, उन्होंने दूसरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। फिर उन्होंने कहा विष्णु अर्पण। तो क्रोधित होकर वो भूलोक से वैकुंठ की तरफ प्रस्थान कर दिए। वैकुंठ में जाकर जब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के तो दोनों गाल सूजे हुए हैं, तो उन्होंने भगवान से बोला कि भगवान, ये आपको क्या हो गया, आपके दोनों गाल कैसे सूज गए हैं। तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा कि वाह नारद, तुम ही कांड करते हो और तुम ही आके मुझसे पूछते हो कि ये गाल कैसे सूझे। तो नारद मुनि ने कहा भगवान, मैंने क्या किया। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि बड़े प्रेम से कहते हैं कि अभी तुम भूलोक से आए। नारद मुनि ने कहा हाँ, मैं भूलोक से आया। फिर उन्होंने कहा नीचे जो बूढ़ी अम्मा थी उनको तुमने 2 थप्पड़ मारे। तो नारद जी बोले हाँ प्रभु, वो कूड़ा फेंक रही थी तो उसने बोला विष्णु अर्पण। बताइए, वो कूड़े का ढेर आपको अर्पित कर रही थी। तो बोले उसके बाद तुमने क्या किया। तो नारद जी ने कहा मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे। तो प्रभु ने कहा ये 2 थप्पड़ तुम्हारे ही द्वारा दिए गए निशान है मेरे गालों पर। तो अब तो नारद मुनि को बहुत ही पछतावा हुआ। तो श्री हरि ने कहा कि नारद, मैं हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा हूँ। जो मुझे भाव और प्रेम से कुछ भी अर्पित करेगा मैं उसी का हो लूँगा। तो एक बार आप सबसे विनम्र निवेदन है मेरा कि प्लीज़ आप लोग भी हर कार्य करने से पहले, अब ये नहीं कि आप कूड़ा अर्पित कर रहे हो, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि हम कोई भी अच्छा कार्य करें हमेशा भगवान को बोले विष्णु अर्पण, हरि अर्पण, राम अर्पण। जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसको अर्पित कीजिए, फिर देखिए जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। वो ईश्वर जो बैठा हुआ है ना, वो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है और किसी का नहीं। आप मंदिर में जाके चादर चढ़ाओ, आप मंदिर में जाकर सोने का छत्र चढ़ाओ, प्रभु उससे खुश नहीं होते हैं। उससे तो उसके अगल बगल वाले लोग खुश होते हैं, प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। प्यार से उनको बोल दो श्री हरि, श्री विष्णु, नारायण नारायण, कुछ भी बोल दो, प्रभु भाग कर आपके पास आएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।